दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप फिर से टॉप 20 का हिस्सा बन चुके हैं मार्केट के अंदर और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है राजीव जैन का, जिन्होंने तीसरी बार बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप के शेयरों में। और ये साबित करता है कि इस लेवल पे अदानी ग्रुप मजबूत है और आने वाले समय एक शानदार तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। यहाँ पे अदानी ग्रुप की कंपनी से भी एक बड़ी डिसीजन ली गई है। क्या है वो डिसीजन, उसका क्या फ़ायदा होगा, अदानी ग्रुप को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सेबी की नज़र है अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों के ऊपर, तो जो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत सारा डाउट क्रिएट हो रहा है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी वो कंपनियाँ हैं और क्या इसमें आपको संभल के निवेश करने की ज़रूरत है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी कुछ बड़ी अपडेट और है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से कि पिछले दिनों अदानी ग्रुप में भयंकर गिरावट हुई थी, जब खबर निकल कर आए कि यूएस की कुछ एजेंसियां हैं जो अदानी ग्रुप के निवेशकों के ऊपर उनकी जानकारी ले रही है, उनसे बातचीत कर रही है, तो उस खबर ने यहाँ पे माहौल निगेटिव किया। लेकिन अब आप देख सकते हो फिर से पॉजिटिव माहौल बना और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन ने भी जम के खरीदारी की है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो अदानी ग्रुप फिर से टॉप 20 का हिस्सा बन चुके हैं और जो अदानी ग्रुप का नेटवर्थ है वो 61.4 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। तो गौतम अदानी फिर से अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 में आ चुका है और इसके पीछे वजह है कि जो शेयरों की प्राइस बढ़ी, जिससे एक 4 पायदान इन्होंने एक साथ में झटका लिया है और फिर से टॉप 20 का हिस्सा बने हैं। आप देख सकते हो कि 24 घंटे में उनकी जो संपत्ति है उसमें 2.17 अरब डॉलर का एक बड़ा आप देखें तो एक झटका देखने को मिला, यानी जो उनका मार्केट कैप है उसमें 17,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। और इसमें देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर ने जम के खरीदारी की है फिर से। तो देख सकते हो कि उनकी जो लिस्ट में जो नंबर था टॉप 20 में 19 नंबर पे वो आ चुके हैं, जबकि इससे पहले वो 23 में थे। 4 पायदान वो ऊपर चढ़ चुके हैं। तो ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह है राजीव जैन। आप देख सकते हो कि जिस तरह से मुसीबत में पड़े हुए अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा तारनहार बन के इस समय राजीव जैन आए हुए। उन्होंने जब भी यहाँ पे गिरावट हुई है शेयरों को संभाला है, वहाँ पर खरीदारी की है। और इस बार राजीव जैन ने समूह की 4 कंपनियों में सबसे पहले निवेश किया था। उसके बाद में एक तो सेंटीमेंट सुधरा, करीब 15,000 के बीच का बड़ा इन्वेस्टमेंट और प्रमोटर कोटे से उन्होंने शेयर खरीदे। उसके बाद में एक काफ़ी बड़ी रकम मिली अदानी ग्रुप को, जिससे उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया और उसके बाद 2 बार उन्होंने और इन्वेस्टमेंट अब कर लिया है। तो जीक्यूजी पार्टनर ने देख सकते हो कि हिंडबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 4 महीनों के अंदर तीसरी बार इन्वेस्टमेंट किया और इस बार उन्होंने 100 करोड़ डॉलर का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे जीक्यूजी पार्टनर ने देख सकते हो कि ब्लॉक डील के माध्यम से शेयर खरीदे है, उनकी हिस्सेदारी खरीदी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि राजीव जैन ने पहले 15,446 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद फिर से मई महीने में 2023 में उन्होंने निवेश करके अपनी हिस्सेदारी को 10% कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस समय जो देखे तो अदानी ग्रुप के अंदर जीक्यूजी पार्टनर और दूसरे निवेशकों ने अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस में ब्लॉक डील के माध्यम से करीब 1.8 करोड़ डॉलर के रुपीज़ के शेयर खरीदे हैं, जबकि 3.52 करोड़ के शेयर जो है वो अदानी ग्रीन के अंदर से खरीदे हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। राजीव जैन ने जम के खरीदारी की है और इस वजह से जो गिरावट थी वो अदानी ग्रुप में फिर से थम चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी टोटल, ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी की पार्टनरशिप है, दोनों की 50-50 पार्टनरशिप की कंपनी है। और यहाँ पे करीब देख सकते हो कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, करीब 20,000 करोड़ का नया निवेश करने जा रही है दोनों कंपनियाँ। और आप देख सकते हो कि 8 से 10 सालों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचा को खड़ा करने के लिए वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अदानी टोटल गैस ने अपने जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसमें कहा है कि सीएनजी की रिटेल बिक्री और घरों व उद्योगों को पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार पर अगले 10 सालों में करीब 18,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कंपनी देश के 124 जिलों के अंदर देखें तो वाहनों के लिए सीएनजी की आप देख सकते हो कि रिटेल बिक्री करती है। इसके अलावा पाइप से घरेलू गैस की सप्लाई भी करती है। देश में इनके करीब 460 सीएनजी स्टेशन है और पाइप से रसोई गैस के लिए करीब 7 लाख इनके पास इस समय कस्टमर्स हैं। और देख सकते हो कि वार्षिक जो रिपोर्ट निकल गई लेटेस्ट, उसमें कहा गया कि कंपनी आने वाले समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और करेंगे। फाइनेंशियल 2022-23 में उन्होंने करीब 1,150 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है और आने वाले समय एक भारी निवेश करने की तैयारी है।
यहाँ पे देखो कि कंपनी के तरफ से जो मैनेजमेंट उनका कहना है, जो सीएफओ है पराग पारिक, उनका कहना है कि दीर्घकालिक नज़रिए से हम गैस के कारोबार की संभावनाओं को लेकर आशावादी है। कंपनी बुनियादी ढांचे के निर्माण और नेटवर्क के विस्तार में अधिक निवेश करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने शहरी गैस वितरण कार्यक्रम के लिए अगले 8 से 10 साल में करीब 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी के सीईओ सुरेश पी मंगलानी ने कहा है कि कंपनी की रणनीति अपने लाइसेंस वाले इलाकों में स्टील पाइपलाइन बिछाने में तेजी लाने और सीएनजी स्टेशन बढ़ाने पर इस समय ध्यान दे रही है, और इसीलिए आने वाले समय हम और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के आने वाले 10 साल में करीब 1800 से अधिक सीएनजी स्टेशन बनाने पर विचार करें, यानी अपनी इस मौजूदा कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाना चाहती है कंपनी। तो अब देख सकते हो कि शेयर के अंदर 1% के आसपास तेजी, 650 के आसपास स्टॉक इस समय है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 4,000 रुपीज़ के आसपास। उस हिसाब से देखें तो भी स्टॉक के अंदर 84% की भारी गिरावट हो चुकी है। तो इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की भावी योजना काफ़ी बड़ी है और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है उन निवेशकों के लिए जो अदानी ग्रुप के शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि जो खबर निकल के आ रही है कि सेबी इस समय अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही है। उनको लग रहा है कि इन कंपनियों के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्पेशली अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश कर रहे हैं, तो इन कंपनियों के ऊपर खास आपको ध्यान रखना है। सेबी की नज़र है इन कंपनियों के ऊपर, और अगर आप ट्रेडिंग में किसी तरह से गलत तरीके से ट्रेडिंग करते पाए गए तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, और इसीलिए आपको इस समय ये ट्रेडिंग करने से बचना है इन कंपनियों में, और आप भी उस दायरे में ना आए कि इनसाइड ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाए। तो यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार सेबी ने अदानी समूह की 3 कंपनियां जिसमें अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट के शेयरों पर नज़र बनाई हुई है। इन शेयरों में निवेशकों को संभल कर ट्रेडिंग करने की जरूरत है। सेबी ने आशंका जताई है कि अदानी समूह की इन 3 कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए भावों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और मामले से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि इसमें कहा गया है कि सेबी ने इन 3 कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ लेन देन की जांच कर रही है और आगे इन कंपनियों पे नज़र रहेगी ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जिस तरह से ट्रेडिंग में भाव की उठापटक देखने को मिली, उस हिसाब से सेबी के राडार पे तीनों कंपनियाँ आई है और सेबी इसके ऊपर जाँच कर रही है किस तरह से कोई गलत तरीके से तो प्राइस नहीं बढ़ाई जा रही है, क्या कोई इसमें फ़ायदा कमा रहा है। तो जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि सेबी ने जून की शुरुआत में ही अदानी समूह की कंपनियों से कॉन्फिडेंशियल जानकारी मांगी थी। तब भी सेबी ने आशंका जताई कि इन कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए प्रॉफिट कमाया जा रहा है, और उनका मानना है कि इन शेयरों के भाव को ऊपर नीचे करके बाजार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इनके आगे भी ट्रेडिंग के ऊपर नज़र रखी जाएगी। सेबी ने अदानी ग्रुप से बिना पब्लिश की हुई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यानी यूपीएसआई मांगी थी। बाजार नियामक को आशंका है कि इन जानकारियों का इस्तेमाल तीनों कंपनियों के स्टॉक प्राइस को ऊपर चढ़ाने या नीचे लाने में किया जा रहा है। शेयरों की कीमत को प्रभावित कर इसके जरिए गलत तरीके से प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है, और ऐसे में अब यहाँ पे सेबी ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। तो कुल मिला के आपको भी संभल के काम करने की जरूरत है। अगर आप भारी क्वांटिटी में अगर काम इन कंपनियों में करते हो तो आप भी सेबी के राडार पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अदानी ग्रुप ने अपना मिशन फिक्स कर लिया है 2025 तक के लिए। अदानी ग्रुप 90% एबिटा प्राप्त करना चाहता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस से। तो अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा आशावान है अपने बिजनेस को लेकर। उनके हिसाब से आने वाले समय उनका जो एबिटाडा है वो 90% को आराम से क्रॉस कर जाएगा और बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि 2025 तक हम 90% एबिटाडा प्राप्त कर लेंगे, और आप देख सकते हो कि इसमें जो कंपनी का जो मुख्य योगदान उसमें देख सकते हो कि 49% का जो योगदान होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से होगा, जिसमें देख सकते हो कि कंपनी का एनर्जी और यूटिलिटी का बिजनेस शामिल है। इसके अलावा 25% का योगदान होगा उसमें ट्रांसपोर्ट और सीमेंट लॉजिस्टिक के बिजनेस का होगा। तो कुल मिला के आने वाले समय अदानी ग्रुप के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो डिप में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जो एक मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो इस समय वेट करें, निवेश बिल्कुल करने से बचें, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर ही यहाँ पे सारा का सारा कारोबार चल रहा है। जैसे न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो शेयरों की प्राइस बढ़ती है, और जैसे निगेटिव न्यूज़ आती है धराशायी हो जाते हैं, और ऐसे में नुकसान की संभावना बन जाती है। इसलिए अभी वेट करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।